कोशिश की जा रही है। इस्लाम को आतंकवाद का शिक्षा और आतंकवाद को खड़ी करार दिया जा रहा है। इस्लाम आतंकवाद का अड्डा है, इस्लाम दहशतगर्दी फैलाता है, इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम की नमाज़ पढ़ने वाले और इस्लाम के मौजूदगी रखने वाले वो लोग जिहादी है, जिहादी है। मुल्लों को मारो काटो, ये लोग जिहाद की तरफ अग्रसर करते हैं, ये लोग दहशतगर्द फैलाते हैं। और हमें कोडी मीडिया और प्रिंस मीडिया और ये सारी मीडिया तुम्हारी बातों में के जूतों के रूपे मौलवी रफीक तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है और तुम्हारी बात को मौलवी रफीक अपने जूतों के नोक पर ठुकराता है। अगर तुम्हें दहशतगर्दी और आतंकवाद का और चोट में जिसके लेवल का तुम्हें सर्टिफिकेट पेश करनी हो, आज मुसलमानों के ऊपर क्यों पेश कर रहे हो? मुसलमान को बेचारा मजलूम है। सालिम क्यों वो है जो इसराइल के अंदर कितने लोग हैं? सालिम क्यों वो है जो इसराइल के अंदर रह करके इन गजा वालों को और फिलिस्तीन वालों को कत्ल कर रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं। भाइयों ऐसे गिरते रहे तो उनको कहो तुम्हारी जमीन और तुम्हारी खैर कहां कर गई है कि आज तुम उसको दहशतगर्द करार नहीं दे रहे हो? हर बात पर मुसलमान को लपेट रहे हो, मुसलमान ऐसा है। कोडी मीडिया और प्रिंस मीडिया और कितने मीडिया चैनल वाले हैं तो बीजेपी की पालतू कुत्ते हैं, तो बीजेपी के पैसों से अपनी पेटों में कर्ज भर्ती भरता है। तेरी बात तुम्हारी कानों की पर्दे फरेगी, तुम्हारी बातें और तुम्हारी जितने भी न्यूज चैनल है और जितनी बातें तुम बनाते हो मौलवी रफीक को जूतों के नीचे हम नहीं मानते तुम्हारी बातों को। तुम लाख बातें लगाओ, लाख इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करो, लेकिन इस्लाम है जो वो पौधा है इस्लाम जो काटो तो हरा होगा। जितने तुम जो है इस्लाम के ऊपर कीमत उठाओगे और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करोगे, इस्लाम उतना ही फैलता जाएगा। तुम्हारी बातों से इस्लाम दहशतगर्द नहीं हो सकता है, इस्लाम के मानने वाले दहशतगर्द नहीं हो सकता है। तुम क्या समझते हो कि हम इस्लाम के खिलाफ करें? अभी कल का मैं न्यूज बता रहा हूँ, कल मैं एक न्यूज देख रहा था, रुबिया लियाकत एक मुसलमान लेडीज है, सब जानते होंगे रुबिया लियाकत क्या उसका नाम। ये इतनी बिगड़ी हुई बाप की औलाद है, ये वहां गजा में जाकर के वो कह रही है कि यहाँ पर कोई बम धमाके नहीं हो रहा है, ना ही कोई टैंक और ना ही कोई मिसाइल छोड़ी जा रही है। रुबिया लियाकत बेगैरत लड़की, अगर तुम्हारे अंदर शर्म है, अगर तुम्हारी जमीन में थोड़ी सी गैरत है तो मौलवी रफीक से डिबेट कर लो, खेल का डिबेट कर लो। अगर तुम कुर्सी छोड़कर तुम्हें भागने की दावत हम पेश नहीं आने दे तो फिर बोलना और तुम्हें कुर्सी छोड़कर भागना पड़ेगा। तुम क्या समझती हो कि तुम्हें 200 रुपए का माइक मिल गया, एक चैनल मिल गया तो तुम छोटा इस्लाम के बारे में बयान करो, चाहे इस्लाम के खिलाफ हो, चाहे इस्लाम के बारे में कुछ भी हो, तुम लोगों के सामने पेश कर रही हो। अभी कई टैंक होते हमलाने वाले बम धमाके जो सारे गजा के बोर्ड में बटोर करके गजा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो मौजूद है, लेकिन वो रुबिया लियाकत एक मुसलमान लेडीज, मुसलमान है उसको नहीं कह सकते हैं मेरे भाइयों, वो बेगैरत है, एक अच्छे पाक की बिगड़ी हुई औलाद है, उसका मुसलमान से ताबीर नहीं करते हैं। वो मुसलमान नहीं है, इस्लाम के नाम की उसके पास कोई चीज नहीं है, वो बेगैरत बीजेपी की पालतू कुत्ती है वो जो इस्लाम के बारे में बोल रही है कि इस्लाम को या मुसलमानों को मारने के लिए फिलिस्तीनियों को मारने वाले इजराइल से कोई बम धमाके, कोई टैंक नहीं आ रहे हैं। ये तुम्हारी बात है। अगर तुम मेरे पास आ जाओ ना टीवी डिबेट पर एक बार बैठा लो तो तुम्हारा पसीना में उतार नहीं दिया तो फिर बोलना। तुम क्या समझते हो? इस्लाम को बदनाम तुम जितना करना चाहो कर लो। तुम्हारे गोदी मीडिया, प्रिंस मीडिया, फिंस मीडिया, जितने सारे चैनल है, जितने सारे मीडिया वाले हैं, सारी इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करें लेकिन कर नहीं पाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल की जिंदगी में इस इस्लाम को हम तक पहुंचा करके गया है और तुम जैसे लोगों को जवाब देने के लिए अल्लाह ने मुझे तैयार किया है। और तुम जानती हो मैं हिंदू धर्म, जैन धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, ये 5 धर्मों से बात करता हूँ। मेरे पास किताबें अवेलेबल, मेरी तकरीर, मेरी वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है, मैं बाकायदा तौर पर लाइव दिखाता हूँ। वो किताबें हमारे पास मौजूद है, सारे धार्मिक किताबें हमारे पास मौजूद है। सारे धार्मिक किताबों के अंदर यही कहा गया है कि फिर हमारा द्वितीय नास्ति नास्ति चिंतन, ब्रह्मा एक है, द्वितीय नास्ति दूसरा नहीं, न तृतीय न तीसरा है, न चतुर्थ न चौथा न पांचवा है। बाइबल उठाओ, उसमें कहा जा रहा है देयर इज नो गॉड बट गॉड ओनली वन विदाउट सेकंड, ब्रह्मा एक है दूसरा नहीं है। आप गुरु ग्रंथ का पहला चैप्टर जो जापू जी है उसका पहला मंत्र आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है ओमकारा। ओमकारा का मतलब होता है कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, भगवान एक है, उसके अलावा कोई नहीं है।
तुम अपनी धार्मिक किताबों तो पढ़ो, पढ़ती तो नहीं हो। अगर पढ़ोगी तब तो समझ में आएगा कि इस्लाम क्या है। कि इस्लाम की तमाम बातें हर मजहबी किताबों से हमें मिलता है। इस्लाम के बारे में चाहे वो जैन धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, तमाम धर्मों के अंदर हमें इस्लाम के बारे में मिलता है। लेकिन तुम तो पढ़ नहीं रही हो। अभी आपने देखा होगा एक लड़की, एक बेगैरत लड़की जिसका नाम खुशबू पांडे है। अरे जिन्होंने खुशबू पांडे रखा था उन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफी की है। उसका नाम खुशबू पांडे नहीं बल्कि बदबू पांडे रखना चाहिए था। ये नेचर से बहुत गिरी हुई लड़की है। इसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। वो कहता है कि गौमूत्र पी लो और गोबर से स्नान कर लो तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। ये इनके दिमाग पर भेजे गए जगह पर अल्लाह ने गोबर भर दिया। अरे मैं कंफ्यूज हूं यार कि गाय हम लोग खाते हैं, लेकिन गाय की गोबर तुम्हारे जहन के अंदर कैसे आ गई? तुम्हारे जहन के अंदर तो नहीं आनी चाहिए। तुम जितनी भी बातें बोल रही हो हिंदुइज्म से रिलेटेड, तुम चाहे दुर्गा पूजा ले लो, रामनवमी ले लो, जितने भी तुम्हारे पर्व है, त्योहार है, उस सारे त्योहार पर एक डिबेट कर लो मुझसे। हम तुम्हें बताते हैं कि जो तुम दीपावली मनाते हो, दीपावली खुशबू पांडे, बदबू पांडे, तो दीपावली क्या है मालूम है तुम्हें? दीपावली क्यों मनाई जाती है? अगर थोड़ा सा डिफिनेशन पूछ लो तो अल्लाह की कसम कह रहा हूं वो नहीं बता पाएंगे, जबानें बंद हो जाएंगी। एक मुस्लिम लड़की से उनकी डिबेट हुई। मुस्लिम लड़की ने सिर्फ इतना कहा कि जिहाद किसको कहते हैं बताओ, उनकी जबानें बंद हो गई। एक वर्ड नहीं निकला उसके जबान से। और ये चलिए साहब इस्लाम को नाम है, इस्लाम के ऊपर कीचड़ उछाल ले, मुल्ले काटे जाएंगे। मुल्ला तेरा बाप क्या जागीर है क्या? तेरा बाप ने उसे खिलाई, मुझे काटोगी? वहां पर तुम अपने हथियार और वहां पर तुम अपना दांव चला सकती हो जहां पर मुसलमानों की तादाद कम है, जहां पर मुसलमानों की तादाद अल्पसंख्यक है, बहुत कम है, वहां पर तुम उसको सता लो, मार लो। लेकिन डे ऑफ जजमेंट, फैसले का दिन, कयामत के दिन जब तुम आओगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें कहेगा अपने फरिश्तों से, अपने बॉडीगार्ड से, फरिश्ते सुम्मा जहीम सल्लू सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा ज़राअन, इस बदबू पांडे को पकड़ लो, 70 के इस्लामी जंजीरों से बांध कर घसीट कर जहन्नम के सबसे नीचे तबके में डाल दो और तुम्हारा ठिकाना वही होगा। हम नहीं बल्कि तुम्हारी बेटे कह रही है, तुम्हारी बेटे कह रही है। पठमादारगा जीवादे मुझे कीर्त्यानंदुला खारन चतुर्थो चंद्रका पनचम यंदु संयुक्ता ओम निति तयतीरो। बदबू पांडे, अगर मेरी बात तुम्हारे कानों के पर्दे फाड़ रही हो और तुम्हारे कानों तक जा रही है तो बदबू पांडे तुम मेरी बात को और सुनो। ये मौलाना रफीक अपने ग्रंथों से नहीं बता रहे, बल्कि तुम्हारे ग्रंथों के अंदर श्री राम जितने में तुम्हारी किताब है, उस किताब के मंदिर को मैं कोट कर रहा हूँ। प्रथमाचार का जीवा देवदीन मुझे कुंडला का रंग चतुर कर दो चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। तुम्हारी वजह कह रही है खड़े हो जाओ, अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध लो, अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध लो, रुकू करो, सजदा करो, आवा करो, जलसे में बैठ जाओ, सलाम कर लो। और ये मंत्र हम आपको, ये मंत्र हमें असर कर रहा है नमाज पढ़ने की तरफ, नमाज पढ़ने की तरफ हमें बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत भाग्य उसमें भी कहा गया है कि मृगाक्रम हिरण का खाल लेकर के एक ऐसे ऊंचे जगह पर, ऊंचे स्तर पर बैठ जाओ, वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करो। कहा गया है अस्मल्लाह मिल्लल्लाह इल्लल्लाह मित्रो विद्यान घट्टा अस्मल्लाह मिल्लल्लाह इल्लल्लाह मित्रो। क्या है वेदों का मंत्र हमारी आजान की तस्दीक नहीं कर रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। पूरी नमाज की शेड्यूल बता दी गई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, पूरी नमाज की शेड्यूल है। उनकी धार्मिक किताबों के अंदर इस्लाम भरा पड़ा है। एक एक बात अगर मैं बताता चलूं तो पूरी रात खत्म हो जाएगी, बातें हमारी खत्म नहीं होगी उनकी किताबों से। लेकिन ऊपर नहीं रही है, उनको मालूम ही नहीं कि इस्लाम धर्म क्या है, हिंदुइज्म क्या है, सनातन धर्म क्या है। अरे तुमने जो हिंदू नाम रखा है, जो तुम्हारा नाम रखना तो गलत है, हिंदू तुम हो ही नहीं हो। और अपने आप को जो सनातनी कहते हो, ये भी तुम्हारे चुराए हुए अल्फाज है, तुमने चोरी किया है। एक किताब है धम्पद, जो बौद्ध धर्म की किताब है धम्पद। धम्पद के आप अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर 5 उठाएंगे, उसमें लिखा है सनातनम, यानी उनके धार्मिक सनातन धर्म है।
तुम तो चोर हो, डाकू हो, डकैत हो, जो दूसरे के धार्मिक चीजों को चोरी करते हो। और धमपद हमारे पास किताबें अवेलेबल, हम जो बात करते हैं दलील के साथ करते हैं। और आओ हमारे घरों में किताबें मौजूद और हम तुम्हें लाइव दिखाने के लिए तैयार है। धमपद करो, तुम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, गूगल पर सर्च करो तो तुम्हें मिल जाएगा पहला खंड, पहला मंत्र का जो 5वां मंत्र है, पहला खंड का 5वां मंत्र, उसमें लिखा हुआ है सनातनम। और हकीकत धर्म तो सनातन धर्म उनका है। तुम तो चोर हो, डाकू हो, जो डकैती करके लाए हो, चोरी कर लिए हो। तुम्हारा धर्म जो है ये सनातन धर्म भी नहीं है, तुम तो चोरी करके लाए हो। अब तक जो है पहले लोग कहते थे कि हम हिंदू है। अब जब उनकी भंडार और उनकी बातों की पोल जब खुल गई लोगों के सामने, और ये बातें लोगों के सामने आ रही है कि भाई हम हिंदू हैं, तो हिंदू क्यों है? हिंदू किसे कहा जाता है? सिंधु नदी के इस पार के रहने वाले को, एक कंट्री के लोगों, क्योंकि उसको हिंदी नहीं आती है, तो हिंदी नहीं बोल करके जो सिंधु नदी के उस पार जो में रहते थे, यानी इंडिया में सिंधु नदी के उस पार के रहने वाले को फॉरेन कंट्री के लोगों ने कहा कि हिंदू है। हिंदू, हिंदू ने कहा हिंदू। अब ये लोग उसको अपने आप को कहने लगे कि हम हिंदू है, गर्व से कहना कि हम हिंदू है। अब आप जब बोल खुल गए उनकी, तो कह रहे थे हम सनातनी है। सनातन का माना क्या होता है? और मैं बताता हूं तुम्हें। सनातन का माना होता है हमेशा सच्चाई को ओर बुलाने वाला, सच्चाई को ओर बुलाने वाला। सच्चाई तो वो है जो तुम्हारी वेदों में कहा जा रहा है। जब हम कुरान पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, ईश्वर के नाम से जो रहमान रहीम है। तुम्हारी किताबों में कहा गया है, जब हम कुरान पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उनके यहां कहा गया है शुरू करता हूं, स्टार्ट करता हूं उस अग्नि के नाम से जो सबसे आगे है, जो सबसे पहले है, उससे पहले कोई नहीं है। जब हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह रब्बिल आलमीन के लिए है, उसके कहा गया है वही देव से सभी तो प्रश्नों के, वही बोले महान, देवस्व बोले देवता, सभी तो सारी की सारी प्रश्नों की प्रशंसाएं हैं। जब हम कहते हैं रहमान और रहीम, उसके कहा गया है मैं सब खराए आसमान, अल्लाह हमारे सबका मार्ग दिखा, अल्लाह हमें जन्नत में जाने के लिए वो रास्ता दिखा दो, तेरे नबी का रास्ता है जो सत्य पथ है, जो रास्ता है, जो मार्ग है, उस रास्ते पर हमें ले चल, उस रास्ते पर हमें ले चला, और अल्लाह उस रास्ते पर हमें अग्रसर कर ताकि हमें जन्नत मिले, तेरे राइज मिले, जहन्नम और नेक ना मिले। मेरे भाई जो बहुत सारी चीजें मिलती जुलती हैं, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। आपको एक मोटी सी बात बता दे रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इंसान को पैदा किया है, हम मनुष्य को पैदा किया है, तो यही कहा है कि आए लोगों, हमने तुमको पैदा किया है इसलिए किया है कि तुम मेरी इबादत करो, मेरी भक्ति करो, मेरी परस्तिश करो। अल्लाह तबारक व तआला सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 का 1 नंबर 56 फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ऐ जिन्नों, ऐ इंसानों, मेरी मकसद ये तुम्हें पैदा करने का है कि तुम मेरी इबादत करो, मेरी भक्ति करो, मेरी परस्तिश करो। आज एक बेटा बात की बात नहीं मानता है तो बाप उसे घर से भगा देता है, घर से निकाल देता है, घर से उसे दूर कर देता है। मेरे भाई जो हमने कभी गौर किया है, हमने कभी सोचा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा किया है और ये क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो, अल्लाह की भक्ति करो, अल्लाह की पूजा करो। तो हम अल्लाह की भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम अल्लाह की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत नहीं कर रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कहाँ रखेगा? ये हक किसी और हमको दे रहे हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मेरे बंदो, हमने तुम्हें सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि आप मेरी इबादत करो, मेरी भक्ति करो, मेरी परस्तिश करो, लेकिन ये हक अगर किसी और को हम दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमें सोच लेना चाहिए और अपने गरीबानों के अंदर ये बिलीव कर लेनी चाहिए कि जब अल्लाह की बात हमने नहीं मानी, अल्लाह तबारक व तआला की बात को हमने फॉलो नहीं किया, तो हमारा भी ठिकाना वही होगा जो जहन्नम होगा। वहां पर दो ही ठिकाने होंगे, एक जन्नत, दूसरा जहन्नम। और जानते हैं जहन्नम का आलम क्या होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबा को लेकर के बैठे हुए हैं, दीन की तबलीग कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं। इसके दरमियान में एक धमाकेदार आवाज आई,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں میرے دوستوں کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے, یہ تھم کی آواز کہاں سے آئی ہے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول, اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں, ہمیں نہیں معلوم کہ سے یہ کون سی آواز ہے اور کہاں سے آ رہی ہے. میرے بھائی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں میرے دوستوں یہ وہ آواز ہے جو جہنم کے اندر سے آئی ہے. 100 سال پہلے جہنم کے اندر ایک پتھر ڈالا گیا تھا, آج جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جا کر گرا ہے. میرے بھائیوں ہم یہاں گرمی کو لانے کے لیے, ٹھنڈی بھگانے کے لیے بولوں کا استعمال کرتے ہیں, مول کا استعمال کرتے ہیں, لکڑی اور سنٹھی کا استعمال کرتے ہیں, یا کسی کاٹ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں, یا کسی پتھر کو گراتے ہیں تاکہ ہم سے ٹھنڈی دور بھاگے اور میں گرمی حاصل کر لوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے جب اس آگ کو اتارا گیا تو 70 بار جہنم کی آگ کو اللہ رب العالمین نے دھویا, اس کے بعد دنیا میں اتارا. دوسرے حدیث میں ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے دنیا میں آگ کو اتارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 75 بار دھویا, اس کے بعد جنت کو دنیا میں اتارا. دنیا میں اترنے کے بعد آج کا عالم ہے, آج یہ عالم ہے کہ اگر ہم ہمارے چمڑوں پر ہمارے اسکرین پر پڑتا ہے وہ چمڑے جھلس جاتا ہے, تو ہمارے چمڑے جھلس جاتے ہیں, ہم بیچین اور پریشان ہو جاتے ہیں. ڈاکٹروں کو, طبیبوں کو, حکیموں کو بلانے کے بعد کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں کوئی دوا دے دو تاکہ ہمارے جو اسکرین جلا ہے, جو چمڑے جلے ہیں یہ ٹھیک ہو جائے اور ہمیں سکون مل جائے, ہمیں راحت مل جائے. اے بھائیو وہ سکون ہمیں جلدی ملتا نہیں ہے, وہ سکون ہم پاتے نہیں ہیں. یہی انسانوں کو جب اللہ رب العالمین آگ میں ڈالے گا, جب ہم جہنم کی شکار ہوں گے, وہاں تو کوئی آپشن ہی نہیں, جو ہوا نکلنے گا وہاں نہ رشوت چلے گی نہ ہی کوئی اور چیز چلے گا کہ اے اللہ یہ 2 لاکھ روپے میرے لے لو اور مجھے جہنم سے نکال کر جنت کے اندر ڈال دو. وہاں کوئی رشوت نہیں چلے گا. جو ایک بار جنت جہنم کے اندر چلا جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا, جو ایک بار جنت کے اندر چلا جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہے گا. میرے بھائیوں ہمیں رات کو یہی سوچنا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور یہ کہہ دیا اور اعلان کہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہماری عبادت کرو. آج مسلمان چائے کھانوں میں, آج مسلمان ہوٹلوں پر, آج مسلمان قہوہ کھانے میں بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں. میرے بھائیوں یہ تمام چیزوں کو ہمیں پیچھے ڈالنا پڑے گا, ہمیں پیسے کچھ ڈالنا پڑے گا اور ہمیں مسجد کی رخ کرنا پڑے گی, ورنہ ہمارا حشر نہیں ہوگا, ہماری حالت یہ ہوگی کہ ہمیں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. آج موبائلوں کے اندر جو گانے بجانے ہم سنتے ہیں, آج ہر مسلمانوں کے پاس موبائل, ہر نوجوانوں کے پاس موبائل. یہاں تو نوجوان ہے نہیں ہے, ورنہ نوجوانوں کو مخاطب کرتا نوجوان میری بات اگر تمہاری کانوں میں جا رہی ہے تو سن لے, آج موبائل آئی ہے اور 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ الفاظ نوٹ کر دیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کا آیت نمبر 6 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. لوگ خریدیں گے ایسی چیزوں کو جو فحش کلامی ایسے ان کے سامنے پیش آئیں گے کہ وہ ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ایک نیک انسان کو, نیک آدمی کو, اچھے ویکتی کو وہ اللہ رب العالمین سے مڑ کر کے وہ اس کے طرف اگرسر کرے. یہ قرآن آج ہمیں جواب دے رہا ہے. اگر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کریں, ہم اللہ رب العالمین کو ایکسپٹ نہ کریں, وہی ہمارا حشر ہوگا جو آج ہو رہا ہے. میرے بھائیوں آج وقت اور حالات آپ دیکھ ہی رہے ہیں اور ہمارے سامنے بھی کوئی ہے بھی نہیں. اگر پھر کبھی موقع سامنے آیا اور کبھی آپ نے پھر مدعو کیا تو اس جگہ پر ہمیں آپ لائیں جہاں پر پبلک ہو, جہاں پر ہم اسے سمجھائے تو اس کی سمجھ میں آئے, تب وہاں ویدوں کے منتر پڑھے جائیں, بائبل پڑھی جائے, گرو گرنتھ کو کوٹ کیا جائے, دھمپت کو کوٹ کیا جائے, سارے دھارمک کتابوں کو کوٹ کیا جائے, تو اس وقت کا جو ماحول ہوگا, اس وقت کی جو تقریریں ہوں گی وہ لوگوں کی مزاج میں اور سمجھ میں آئے گی. یہاں کیا ہے, یہاں تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں ہمارے جلسوں کا یہی حال, ہمارے آج اسلامک کانفرنس کا یہی حال کہ لوگ جلسے سننے نہیں آ رہے ہیں. ابھی دیکھیے آپ کے گاؤں میں جلسے لوگ سو کر کے کھراٹے مار رہے ہیں, لوگ آرام کی نیند سو رہے ہیں. واہ صاحب مار لو خراٹے کی نیندے, جب اللہ کی نیند اور اللہ کی یاد پڑے گی تمہارے اوپر تب سمجھ میں آئے گا. اسلامک جلسوں کا یہ حال میرے بھائیوں, ابھی اگر مولانا رفیق کے بجائے اس سے آرکیسٹرا والے کو اگر بلائی جاتی تو وہاں پر آپ دیکھتے ہمارے نوجوان اور بوڑھوں کے حال کہ وہاں جا کر کے وہ لوگ بھیڑ اور یہ جمع جو ہوتے ان کی
مزاج دیکھتے اور ان کی پبلسٹی دیکھتے کہ کتنی وہاں بھیڑ لگتی ہے، یہاں تقریریں ہو رہی ہے. تقریر کون سنتا ہے؟ تقریر وہی لوگ سنیں گے جو کم ایمان والے ہیں، تقریر وہی سنیں گے جو بوڑھے لوگ ہیں، تقریر وہی چنے ہوئے لوگ سنیں گے جو اللہ رب العالمین کی طرف ہیں، وہی لوگ سنیں گے. ورنہ تقریروں سے کیا فائدہ؟ میرے بھائیوں، ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں، آپ سے یہی اپیل کرتے ہیں، لاسٹ ہماری گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی آپ عبادت کریں، اللہ رب العالمین کی پرستش کریں، اللہ رب العالمین کی بھکتی کریں، اور ہمارے فلسطین والے بھائیوں کے لیے دعا کریں. اللہم انا نجعلک فی نحورہم، اے اللہ ہم مسلمانوں کی طرف سے آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ان دشمنوں کو پس پشت ڈال دے، اے اللہ انہیں ختم کر دے، اللہ ان کی ناپاک سازشوں کو مٹا دے، اے اللہ تو ان کے گھروں کو آگ لگا دے، اللہ ان کے گھروں کو بھسم کر دے، اللہ ان کی ناپاک سازشوں کو ختم کر دے. ایک ابھی نیوز سامنے نکل کے آ رہی ہے کہ جو لوگ جو فلسطین والوں کو مٹانا چاہ رہے تھے وہاں پانی آ چکی ہے، اور جو لوگ منصوبے کیے ہوئے تھے کہ ان لوگوں کو ماریں گے ان کے منصوبے فیل ہو چکے ہیں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ باتیں سچ نکلے، حق نکلے، 100% سچ نکلے، تاکہ وہاں پانی بھر جائے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو راحت ملے، ہمارے مسلمان بھائیوں کو سکون ملے. ہمارے مسلمان بھائی جو سنائے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سکون ملے. اور اللہ یہ تہجد کا وقت ہے، یہ تہجد کیا ٹائم ہے، یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے. اللہ ہم تم سے دعا کرتے ہیں، اللہ میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ ان ناپاک سازشوں کو مٹا دے، اللہ ان ظالموں کی جو ناپاک منصوبے ہیں اللہ رب العالمین اس کو مٹا دے، اللہ ان کو جو ہے منصوبے کو ملیامت کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو ہے ناپاک جو سازشیں ہیں جو آج مسلمانوں سے کے اوپر رکھائی اور بسائی جا رہی ہے، اللہ تو کسی ناپاک منصوبوں کو تم ملیامت کر دے. اللہ تو سب کو پردان عطا فرما. اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم لوگ اسلام رکھے، اسلام، ایمان اور تیرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قائم اور دائم فرما. جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ